बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम निहाद हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने गुस्ताखी पर औरत की सज़ा बरकरार रखी। पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं हो सकती। गौर कीजिए, हमारे सियासतदान और नाम निहाद जज साहबान मुल्क को किस अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, और साथ साथ आसिया मलूना को रिलीफ देने वाले रिमार्क्स देते हुए 295C की अहमियत को मुतासर करने पर तुले हुए हैं। इंग्लैंड की अदालत गाजी तनवीर हुसैन कादरी को सजाए मौत नहीं सुनाती। क्यों? उन्हें इस मसले का पता है, उन्हें समझ आ गई इस मसले की कि गुस्ताख रसूल को ठिकाने लगाने वाले को सूली पर नहीं लटकाया जाता, तख्तेदार पर नहीं लटकाया जाता, उसे शहीद नहीं किया जाता, बल्कि जो गुस्ताख है उसको तख्तेदार पर लटकाया जाता है। ये इंग्लैंड की हुकूमत तो समझ रही है, मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम निहाद जजेस ने गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। यानी अंग्रेज़ी ख्वाजों के गवाह गुमराह डड्डू अपने आकाओं से भी सबकत ले गए हैं, अपने आकाओं से भी सबकत ले गए हैं। उन्होंने तो जो है फांसी की सज़ा नहीं दी। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अजीम शख्स, अजीम आशिक रसूल मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। फिर इस मुजरिमाना गफलत पर आवाज़ उठाने वालों को दहशत गर्द और शिद्दत पसंद कहने के लिए पर तोल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, इस मसले पर उलमाए किराम ने आवाज़ को बुलंद किया। आज उस आवाज़ उठाने पर उलमाए किराम को दहशत गर्द करार दिया जा रहा है, शिद्दत पसंद कहा जा रहा है। अरे जालिमों, अगर ये शिद्दत पसंद होते तो मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का नवाज़ जनाजा आपने देखा था, जम्मे गफ़ीर देखा था। BBC की न्यूज़ थी कि 60 लाख का मजमा था। 60 लाख का मजमा अगर शिद्दत पसंद होता, दहशत गर्द होता, तो तुम्हारे ऐवान को जो है बहा कर ले जाता। इतना बड़ा समंदर था, लेकिन ये अमन की एक दलील कायम की, अमन की एक तारीख को रकम कर गए हैं कि देखो 60 लाख का मजमा है, हम जो है अमन वाले हैं, अमन को पसंद करते हैं, हम दहशत गर्द नहीं, दहशत गर्दी को पसंद नहीं करते, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं, शिद्दत पसंद जो है, हम शिद्दत पसंद नहीं है, हम शिद्दत पसंदी को जो है पसंद नहीं करते। हम अमन वाले हैं, अमन वाले हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। बराए करम इस पर गौर किया जाए। आज अगर आसिया मलूना और उसको सज़ा न दी गई, उल्टा जो है उलमा को जो है जेलों में बंद किया गया, तो फिर इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान होंगे। दोस्तों, यूरोपियन अदालत को नामूसे रिसालत का मसला समझ आ गया, मगर पाकिस्तान की अदलिया को समझ नहीं आया। आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है कि इन्हें अपनी कुर्सियों से प्यार है, अपनी नौकरी से प्यार है, अपनी इज्जत से प्यार है, अपने ख़ानदान से प्यार है, अपने आप से प्यार है, अपने आकाओं से प्यार है, अपने आकाओं से प्यार है जो इनकी जेबें भरते हैं, जो इनकी तिजोरियां भरते हैं, उनसे प्यार है, उनकी इज्जत की बड़ी इनको फ़िक्र होती है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है। आखिर क्यों? कब तक ये बाज़ार गर्म रहेगा? खुदा के लिए अवाम आपसे पूछना चाहती है, आप अवाम को जवाब दें
आखिर कब तक आप मुसलमानों के साथ ये जुल्म सितम करते रहेंगे? कब तक ये बाज़ार गर्म रहेगा? कब तक आप जो है अपने आकाओं को खुश करते रहेंगे? खुदा के लिए अगर आकाओं को खुश करना है तो उनके मुल्क में चले जाइए। गरीब आवाम आपको वोट देकर इसलिए मुंतखब नहीं करती कि आप आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर डाका डालने वाले को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और उसे मुल्क से जो है तहफ़्फ़ुज़ देकर उसे निकाल दें। नहीं नहीं, बल्कि अवाम चाहती है ऐसे गुस्ताख को मंजर आम पर फांसी दी जाए, तब जाकर अवाम आपको अपना अजीम लीडर मानेगी। अगर आप चाहते हैं अवाम की नज़रों में आपकी इज्जत हो, आप जहां जाएं अवाम आपको सलूट पेश करे, तो खुदा के लिए इस अजीम फैसले पर अमल पैरा हो। फैसला हो चुका है, सज़ा सुनाई जा चुकी है, अब इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये अमल न किया तो फिर वो वक्त दूर नहीं है। हुक्मरानों लिख लो, वो वक्त दूर नहीं है, दूर नहीं है। खुदा की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ, वक्त दूर नहीं है कि जब घर घर से मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह निकलेगा और इस मलूना को तख्तेदार पर सूली पर लटकाएंगे, और फिर इनके जो हामी होंगे वो भी नहीं बच सकेंगे, वही भी नहीं बच सकेंगे। अभी माजी की हुकूमत से सबक हासिल नहीं किया? देखा नहीं? नामूस रिसालत के मसले पर डाका डाला, तहरीफ की, तो अल्लाह ने क्या हाल कर दिया उनका। खुदा के लिए तुम भी समझ जाओ।